उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से राजनीति गर्म रखी है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ साथ विपक्ष के बड़े नेताओं को भी इस अचूक सुरक्षा घेरे में लाकर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, संदेश दिया है। लोकतंत्र में नेतृत्व का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है और यही वजह है कि चुनावी समर में उतरने से पहले इन 44 चेहरों को अभेद्य कवच से लैस कर दिया गया है। 44 नेताओं को क्यों दिया गया है बुलेट प्रूफ जैकेट, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी में 98 लोगों को अलग अलग कैटेगरी में सुरक्षा दी गई, लेकिन अब योगी सरकार ने इन 98 में से 44 लोगों को चुनाव से पहले बुलेट प्रूफ जैकेट देने का फैसला लिया है। इसमें सबसे पहला नाम है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। मायावती के पास देश का सबसे बड़ा Z+ सुरक्षा घेरा है। इसके बावजूद भी सार्वजनिक रैलियों, रोड शो और चुनावी जनसभाओं के दौरान सीधे भीड़ के संपर्क में आती है। खुफिया इनपुट्स के आधार पर इन पर खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी गई है। दूसरा नाम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और देश के बड़े राष्ट्रीय चेहरों में गिने जाते हैं। इनके पास भी Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन रैलियों, रोड शो और चुनावी जनसभाओं के दौरान लोगों के संपर्क में आते हैं, जिसकी वजह से इन पर भी खतरा बना रहता है। इसी वजह से इन्हें अब बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। नंद गोपाल गुप्ता नंद यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदी पर पहले भी जानलेवा हमले हो चुके हैं। साल 2010 के इलाहाबाद में उन पर एक रिमोट कंट्रोल बम ब्लास्ट के जरिए हमला किया गया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हुए थे। माफिया अतीक अहमद गैंग और स्थानीय राजनीतिक व्यापारिक दुश्मनी के चलते नंदी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट बेहद संवेदनशील मानी जाती है। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, ये दोनों नेता पूर्वांचल की राजनीति के बड़े नेता माने जाते हैं और अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं। बेईमान पार्टी हमारा हिस्सा खा रही है। राजभर और निषाद समाज के हक की राजनीति करने वाले ये दोनों नेता अक्सर जमीनी विवादों, स्थानीय माफियाओं और विरोधी गुटों के निशाने पर रहते हैं। चुनावी रैलियों में इनकी सुरक्षा को भेदना आसान न हो, इसलिए योगी सरकार ने इन्हें भी ये सुरक्षा कवच दिया है। कैटेगरी की सुरक्षा जिनको भी मिली है, उनके सरकार में बैठे हमारे पुलिस के अफसर उसको ध्यान देते हैं, समय समय पर उसकी समीक्षा करते हैं खतरे को लेके, और कहीं ना कहीं कोई इनपुट मिला होगा। इस नाते किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा, चाहे वो दल का है, चाहे सरकार के बाहर का है, हमारी प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस नाते सरकार ने सभी ऐसे लोग जिनकी सुरक्षा, जो सुरक्षा के घेरे में है, जिनके खतरे को देखते हुए सरकार ने उनको सुरक्षा दी है, उन सब की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। दरअसल चुनावी माहौल में नेताओं की जनसभाओं, रैलियों और रोड शो के दौरान भारी भीड़ जुटती है। राज्य पुलिस और खुफिया एजेंसियों के इनपुट को देखते हुए सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना या हमले की आशंका को खारिज करने के लिए एहतियातन ये बड़ा कदम उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए रुक करते कुछ और खबरों का। आगरा की सिकंदरा योजना के सेक्टर 2B में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। करीब 500 वर्ग गज की अवैध बाउंड्री वॉल को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। बिना नक्शा पास कराए और परिषद के नियमों का उल्लंघन करके ये बाउंड्री वॉल बनाई जा रही थी। आवास विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पीलीभीत में खाना खाने के बाद 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिजनों ने बहू पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले रोशनी ने प्रवीण मंडल से लव मैरिज की थी और अब रोशनी अपने माता पिता के पास जाना चाह रही थी। पति को भी साथ ले जाना चाह रही थी। प्रवीण ने जाने से मना कर दिया था, जिससे रोशनी खफा थी, जिसके बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगा है। बोला यहाँ पे झगड़ा हुआ तो मेरे को झगड़ा नहीं करना है, मैं फिर चला गया। वो फिर जगह काम करता रहा। मम्मी को बोला खाने में क्या बनेगा, पापा को फ़ोन किया कि ये लेके आना, वो लेके आना। फिर खाने पे उनने सब्जी बनाया। वो खुद गई सब्जी बनाने के लिए। पहले तो मम्मी बनाती है, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, वो गई खुद अपने हाथों से सब्जी बनाती है और उसमें पता नहीं क्या डाला कि नहीं डाला। फिर हम लोग खा के
पापा को तो इतना बोला, पापा को होश नहीं है। और मैंने तो मतलब मैं तो सोया नहीं, मैंने तो पहले सिर पे पानी लगा, मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर मेरे को तो समझ में आया कि नींद का गोली है कि कुछ है, ओवरडोज था उसमें नींद का गोली। उन्नाव के बीगापुर इलाके में ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ युवक ट्रैक्टर के साथ सड़क पर जोखिम भरे स्टंट कर रहे हैं। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ललितपुर में गांव के कुछ दबंगों पर जबरन जमीन का रजिस्ट्री बेनामा कराने का आरोप लगाया। ग्रामीण का आरोप है कि उसका अपहरण कर बंधक बनाया गया और करीब 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर घुमाया गया। जान से मारने की धमकी देकर जमीन का बेनामा कराने और रजिस्ट्री के दौरान दिए गए चेक से रकम निकालने का भी आरोप है। मामला सदर तहसील क्षेत्र के करगन गांव का है। दबंगों के चंगुल से छूटने के बाद पीड़ित ने डीएम और एसपी को ज्ञापन दिया और इंसाफ की गुहार लगाई है। तो सर ढाबा पे हमें रोकी सर, उनने सर पकड़ लो कर लगे थे, रोको नहीं कर ला, मार के फेंक दे हमें, ठीक है रुकी रहे सर। फिर हमें होते सर हमारे प्रोफेशनल सर गाड़ी आई, तब सर राम सेवक चला के यहाँ सर गाड़ी ब्लैक है सर, स्कॉर्पियो ब्लैक ऊपर लिखा हमारे प्रधान सर पूछे हमें लोग आके गए जी सर लिया हमें ललितपुर 4 दिन हमें सर ललितपुर में रुके रहे थे सर। ललितपुर से आए हम तो नारायण बमोरिया सर होते रुके रहे, फिर होते से बीना लोग आ गए और सर हम मसौरा बेरियल में सर फोन रविंद्र ने सर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 72,000 वर्ग मीटर जमीन के कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व जीएम रविंद्र तोंगड़ समेत 11 नामजद आरोपियों का नाम शामिल है और सीआरसी ग्रुप के 3 निदेशक भी आरोपी बनाए गए। रविंद्र तोंगड़ की पत्नी कुशल सिंह का नाम भी एफआईआर में है। मुकदमे में जमीन हड़पने, करोड़ों के गबन, फर्जी डॉक्यूमेंट, धमकी देने का भी आरोप है। पूर्व जीएम पर रिश्तेदारों को कंपनी में निदेशक बनाकर जमीन की सब लीज कराने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 72,000 वर्ग मीटर जमीन के कथित फर्जीवाड़े का ये मामला है। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पूर्व जीएम रविंद्र तोंगड़ समेत 11 नामजद आरोपियों का नाम शामिल है। सीआरसी ग्रुप के 3 निदेशक भी आरोपी बनाए गए हैं। रविंद्र तोंगड़ के पत्नी कुशल सिंह का नाम भी इस एफआईआर में है और इस मुकदमे में जमीन को हड़पना, करोड़ों का गबन करना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और धमकी देने तक के आरोप लगे हैं। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये पूरा प्रकरण ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक जमीन से जुड़ा हुआ है जो 72,000 वर्ग मीटर जमीन है और इसी लैंड पर डिस्प्यूट है और कथित फॉर्जरी की और गलत डॉक्यूमेंट के इस्तेमाल करके जमीन अपने नाम कराने का ये पूरा प्रकरण है और इस पूरे प्रकरण में कोर्ट के आदेशों पर ये मुकदमा लिखा गया है। आपको बता दें दरअसल में जो आरोपी हैं वो चौंकाने वाले हैं। दरअसल में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे लंबे वक्त तक जनरल मैनेजर के पद से रविंद्र तोंगड़, उनकी पत्नी और तमाम जो एसोसिएट्स हैं वो सभी इसमें आरोपी हैं। कुल 11 आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट के आदेशों पर यह मुकदमा लिखा गया है। पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की गई है तो उनका कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जो कि मुकदमा लिख गया है, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त कर दिया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया है। शारिक साठा जल्दी ही भारत लाया जाएगा और देखिए जिस किसी भी देश में शारिक साठा होगा वहां से इंटरपोल भारत को सौंपेगी। व्यक्ति फर्जी पासपोर्ट बना के यहाँ से विदेश गया था। विदेश में वो दुबई गया था और उसके बाद में उसके परिवार के भी लोगों का वहाँ आना जाना रहा है। पुलिस के द्वारा बहुत ही क्लोज निगरानी के बाद में उससे रिलेटेड डोसियर है वो सीबीआई को सौंपा था। सीबीआई ने इंटरपोल से अपना
कम्युनिकेशन करने के बाद में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है वो इशू किया जा चुका है और जल्द ही वो जिस भी देश में होगा उस व्यक्ति को वहाँ से गिरफ्तार करने के बाद प्रत्यर्पण कर भारत लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि माननीय न्यायालय में वो जो कानून के साथ उसने खिलवाड़ करने का कार्य 24 नवंबर 2024 को किया था। और बस्ती के केशवपुर गांव में एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां 10 सालों की मेहनत के बाद बेटा ग्राम पंचायत अधिकारी बना तो पिता की खुशी 7वें आसमान पहुंच गई। उन्होंने अपने अधिकारी बेटे को हाथी पर बिठाकर सफलता का जश्न मनाया है। इसके लिए हाथी को सजाया भी गया, साथ ही बैंड बाजा बुलाया गया। इसके बाद हाथी पर सवार अवनीश पांडे आगे और गाँव वालों के भीड़ पीछे पीछे चलती नजर आई। जिसने देखा वो मुस्कुराया और इस संघर्ष की कहानी सुनकर भावुक भी हुआ। मुरादाबाद में 3 बच्चों की मां ने 6 बच्चों के पिता से शादी कर ली। मामला भोजपुर थाना क्षेत्र का है, जहां महिला को एक आदमी से प्यार हो गया और दोनों ने छिपकर कोर्ट मैरिज कर ली। मामले की जानकारी महिला के परिजनों को हुई तो गांव में एक पंचायत बुलाई गई और पंचायत के बाद महिला अपने बच्चों को लेकर प्रेमी के साथ चली गई। बता दें कि महिला के पति की 5 साल पहले मौत हो चुकी है और वो अपने बच्चों के साथ ससुराल में रह रही थी। चलो भैया। मुलाकात 3 साल पहले हुई थी। हाँ 3 साल पहले। अब क्या हुआ है? अब हमने निकाह भी करा था, कोर्ट मैरिज भी करा है। अब मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा, अभी यहाँ के जो आपके परिवार वालों को पता है? और निकाह का परिवार वालों को नहीं पता था, ना कोई कोर्ट मैरिज का पता था, इन्हें अब पता चला है।